हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकंड के कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। पिछली कक्षा में बताया था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बारे में, तो उसी से संबंधित सवाल पढ़ाते हैं। आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन के ये सवाल है आपका। ये सवाल है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण से संबंधित सवाल हैं। तो इस सवाल को करने से पहले कुछ सूत्र हैं जो इस सवालों में लगेंगे, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक फार्मूला n बराबर होता है c/v। ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में चाल, या v1/v2 या λ1/λ2। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध का सूत्र, अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध का सूत्र। क्या बताया था? n बराबर 1/sin c। c क्या है? क्रांतिक कोण है। c आपका क्या है? क्रांतिक कोण। ये और सूत्र बताए थे कि अगर कई माध्यम हो, मान लो वायु, जल, कांच, वायु को A, जल को W, वाटर, कांच को ग्लास G। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कहाँ आती है? पहले जल में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर कहाँ जाएगी? कांच में, ऐसे। ये तो इन तीनों में अपवर्तनांक में संबंध का फार्मूला बताया था। क्या? पहले की प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही, तो AN/W, फिर जल से कांच में, तो इसका अपवर्तनांक WN/G, फिर कांच से नीचे मान लो वायु है, तो GN/A। AN/W क्या है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, WN/G जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, GN/A कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इन तीनों में संबंध का फार्मूला WN/G बराबर होता है ANG/AN/W। ये सूत्र लगने वाले हैं न्यूमेरिकल में। जब तीन माध्यम हो, वायु, जल, कांच, तो तीनों में संबंध का सूत्र होता है WN/G बराबर ANG/AN/W। और एक सूत्र बताया था n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इन सूत्रों से ये सवाल लगने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम।
पहला सवाल क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो Ng कितना दे रखा है, 3/2 ये। फिर क्या दिया है, तथा पानी का वायु के ही सापेक्ष, यानी An पानी का मतलब वाटर, W इसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के जो सापेक्ष होता है वो ऊपर होता है, तो Wng पूछा गया है। ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब 3 माध्यम होते हैं, हमने बताया ऊपर माध्यम है आपका वायु, फिर है जल, फिर कोई माध्यम है कांच, फिर क्या आएगा, मान लेते हैं यहाँ वायु, ये वायु A, जल W, कांच G। तो इन तीनों में संबंध का सूत्र हमने बताया था, क्या होता है, WNG बराबर ANG/ANW। तो WNG पूछा गया है, तो ANG कितना दिया है, 3/2, ANW आपका कितना दिया है, 4/3। तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9/8। ये आंसर आ जाएगा, ये वाला सिंपल सवाल। अब इसी का पार्ट 2 सेकेंड है, इसके बारे में देखते हैं। पार्ट सेकेंड, इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल इतनी हो, कांच में चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल V, कांच है तो G मान लेते हैं, तो कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा कांच में चाल इतनी है हो, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। जल में कितनी, ये कांच में दे रखी चाल, ये Vg। कह रहा जल में चाल कितनी होगी, Vw मान लेते हैं, कितनी होगी जल में चाल, वाटर यानी जल में चाल, Vw ये पूछा गया। तो यहाँ देखते हैं, कोई प्रकाश की किरण है, वायु से आई होगी, कहाँ प्रवेश कर रही, जल में, तो यहाँ हम अभिलंब खींच लेते हैं, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल सघन, इससे ज़्यादा सघन क्या है, कांच है ये। अब ये किरण जल से कहाँ जाएगी, कांच में, ये अभिलंब खींच लिया, तो और अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। अब ये किरण कांच से कहाँ जाएगी, वायु में, तो वायु, कांच सघन है, वायु विरल है, तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी ये। तो कांच में चाल दिया है Vg, जल में पूछ रहा है, तो जब प्रकाश जल से कांच में आ रहा है, पहले वायु से जल में आ रहा है, जल से कांच में, कांच से फिर वायु में, लेकिन बात कहाँ की कर रहा है कि जल से कांच में, जल में चाल पूछी गई है और कांच में दे रखी है, तो जो 2 माध्यम हो गए, जल और कांच, अर्थात हमारा प्रकाश जो है जब जल और कांच से अपवर्तित हो रहा है, यानी जब जल से कांच में क्या कर रहा है, ये प्रवेश कर रहा है, तब की बात पूछी गई है। तो जल में और कांच में यहाँ अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, ये हमने पढ़ रखा है। WNG कितना आया है, 9/8, ये दे रखा है ये। तो ये हम सूत्र लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है,
N बराबर C/V या V1/V2। C क्या होती है? वायु में चाल। लेकिन जो पहली चाल C है यहाँ क्या है? जल है, तो यहाँ हो जाएगी जल में चाल VW। V2 क्या है? कांच है, तो ये कांच में चाल हो जाएगी VG। अब किरण जल से कांच में आ रही, तो अपवर्तनांक को हम क्या लिखेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, तो n को हम क्या लिख सकते हैं? WNG। तो बराबर फार्मूला हो जाएगा VW/VG। अब हमको VW पूछा गया है, तो इसे हम VW का मान निकालेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। VW बराबर, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो WNG इंटू VG, ये तो VW बराबर WNG कितना निकाला गया है? 9/8। यहाँ लिख देते हैं 9/8 इंटू VG कितना है? ये दे रखा है VG, कांच में चाल 2 × 10⁸ तो लिख देते हैं 2 × 10⁸। ये 2 से डिवाइड 4 आ जाएगा, तो VW बराबर आ जाएगा 9/4 × 10⁸। ये 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 दूना 8, कितना बचा? 1 दशमलव लगाया 0, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आ जाएगी जल में चाल। ये पहला सवाल है। अब इसका हम पढ़ते हैं दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरा सवाल इसका। ये है दूसरा सवाल। सेम सवाल है, जो अभी पहला सवाल बताया उसी प्रकार का है। देखते हैं। कह रहा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक यानी Ng किसके सापेक्ष होगा? वायु के सापेक्ष, तो इसे लिख सकते हैं ANG। कितना दे रखा है? 1.5। कह रहा जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष ही मानेंगे, तो ANW। ये कितना दे रखा है? 1.2। कह रहा फिर यदि प्रकाश की जल में चाल इतनी हो, जल में चाल प्रकाश की यानी VW कितनी दे रखा है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में चाल क्या होगी? VG पूछा है। ये तो वही कंडीशन आएगी, इसमें भी वही माध्यम है 3। ये पहला माध्यम वायु, दूसरा जल, फिर कांच, नीचे फिर वायु हो जाएगा। ये वायु यानी A, कांच का मतलब G, सॉरी जल है यहाँ। W और कांच G, ये फिर ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल में चाल, ये यहाँ की चाल दे रखी है VW। कह रहा कांच में चाल, यहाँ की चाल VG, ये पूछ रहा है। तो यहाँ बात हो रही है जल और कांच की। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है इसका? N बराबर C/V। अब C वायु में होती है, तो यहाँ 2 माध्यम कौन कौन है? जल और कांच। तो C की जगह क्या हो जाएगा? जल यानी VW, और ये दूसरा माध्यम क्या है? यहाँ पर कांच है,
तो क्या हो जाएगा Vg। अब प्रकाश जल से कांच में आ रहा है तो अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, W और G, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो फार्मूला आ गया VW/VG। ये तो हमको VW दिया, VG पूछा तो WNG निकालेंगे। तो जब तीन माध्यम होते हैं वायु जल कांच, तो तीनों में संबंध का फार्मूला क्या होता है, WNG बराबर ANG/ANW। अब ANG कितना दे रखा है, 1.5। ANW कितना दिया है, 1.2। दशमलव हटाते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये WNG आपका कितना आ जाएगा, 5/4। अब ये सूत्र लगा दिया हमने। चलो WNG VG पूछा गया है तो VG निकालते हैं। तो VG बराबर क्या आ जाएगा, VW/WNG। तो VW कितना दे रखा है, 2.25। 2.25 गुणा 10⁸ और WNG कितना निकाला है, 5/4। तो 5/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर दशमलव हटा के क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 25, यहाँ ये 5 से काट दिया, फिर 5 से काट दो, 5 9 45 और 5 दूना 10 20, 4 पंचे 20। तो ये आ गया ऊपर 9 गुणा 10⁸ और डिवाइड कितना है, 5। 5 से डिवाइड कर दो तो एक ही बार जाएगा। तो ये Vg बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, Vg बराबर। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 करने 5, कितना बचा, 4, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 40, तो 1.8 गुणा 10⁸ ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड मात्रक आ जाएगा ये। तो कांच में चाल कितनी हो जाएगी, ये 1.8 गुणा 10⁸ ये। तो सेम सवाल है कि क्या कह रहा था, आपको कांच में चाल दे रखी है, जल में चाल दे रखी है, जल में अपवर्तनांक दे रखे हैं, कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, और जल में चाल दिया तो कांच में पूछा गया है। यहाँ जल और कांच की बात हो रही, जल और कांच की बात, तो हम अपवर्तनांक निकालेंगे जल के सापेक्ष कांच का, ये WNG। तो WNG बराबर ANG/ANW। तो n बराबर C/V। n क्या होगा, WNG। C जल में चाल और बटे कांच में चाल। ये आपका दूसरा सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं इसे। क्या कह रहा है सवाल, एक प्रकाश किरण वायु से हीरे में प्रवेश करती है। कोई प्रकाश की किरण है, वो वायु से हीरे में, ये मान लो वायु है और ये हीरा है आपका। तो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, वायु विरल होता है, हीरा सघन कठोर, तो ये किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो एक प्रकाश की किरण है, वो वायु से हीरे में प्रवेश करती है। कह रहा है प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा।
प्रकाश की चाल, जब प्रकाश हीरे में आता है, वायु से आ रहा है हीरे में, तो जब हीरे में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये पूछा गया है। तो वायु में जब प्रकाश किरण आ रही तो 100% आ रही है, 100% मानेंगे इसको। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, मान लेंगे कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है। अब ये जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो यहाँ जो हीरे में चाल होगी वो कितने प्रतिशत बचेगी, कम होगी कि ज़्यादा। तो हीरे में जब प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो वायु में चाल कितनी है, 100। अब हम हीरे में निकालते हैं चाल, तो फार्मूला लगाएंगे। किरण वायु से हीरे में आ रही तो अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर होता है C/V। ये तो हीरे में चाल निकालते हैं, डायमंड D से डिनोट करेंगे हीरे को। तो VD बराबर क्या आ जाएगा, C/N। तो यहाँ अपवर्तनांक किसका होगा, हीरे का होगा, D लिख देते हैं, AND, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ये तो C का मान, चलो C लिख देते हैं, AND दे रखा है, हीरे का जो अपवर्तनांक है कितना, 2.421। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.41 इंटू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ये तो हीरे में जो चाल आ गई, प्रकाश की चाल यानी वायु की चाल का 0.41 गुना आ गया। इसको हल करेंगे तो कम ही आएगी। ये अब प्रतिशत में पूछा गया है तो इसको प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो हीरे में चाल अर्थात VD बराबर वही होगा, कितना, 0.41। इसको प्रतिशत में चेंज करो, इंटू 100। तो दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे तो चाल कितनी आ जाएगी, हीरे में 41% आ जाएगी। C क्या है, जो हीरे में चाल है वायु की चाल का इतने गुना है, 0.41। इसको प्रतिशत में हमने चेंज किया तो 100 का गुणा करा लिया तो कितना आ गया, 41% आ गया। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, परिवर्तन पूछा है, परिवर्तन। तो पहले वायु में कितना थी चाल, कितने प्रतिशत, 100%। हीरे में कितना आई है, ये 41%। हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 59%। ये क्या आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 100% है, 100% है। जब यह प्रकाश हीरे में प्रवेश करेगा तो इसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा, 100% से कितना हो जाएगा, 59% कम हो जाएगा। इतना बचेगा, कितना बचेगा, 59%। अर्थात प्रकाश की जो चाल होगी इतने प्रतिशत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसका लेते हैं, चौथा सवाल। ये इसका फिगर दे रखा गया है। ये सवाल देखते हैं इसको। सवाल कह रहा है कि चित्र में एक प्रकाश की किरण वायु से पारदर्शी गुटके में प्रवेश करती है। एक कोई प्रकाश की किरण है, वायु है, ये क्या है, वायु।
और ये गुटका है। तो प्रकाश की किरण वायु से कहाँ प्रवेश करती है? गुटके में प्रवेश करती है। यदि गुटके के पदार्थ का अपवर्तनांक, इस गुटके का अपवर्तनांक n स्क्वायर 2 हो, यानी √2 हो, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ये r पूछा गया है। ये r का मान कितना होगा? तो प्रकाश की किरण वायु से गुटके में प्रवेश किया है तो अभिलंब खींचा गया, तो ये आपतन कोण कितना है? 45 है। और अपवर्तन कोण कितना होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ हम स्नेल का नियम लगाते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो n फार्मूला क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या सूत्र होता है? n बराबर साइन i साइन r। n आपको दे रखा है √2, साइन i का मान भी दे रखा है। i का मान कितना है? 45। यहाँ आपतन कोण 45, r पूछा गया है। ठीक, तो i का मान 45 बटे साइन r पूछा गया है। तो साइन r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 45 और बटे √2। तो साइन r बराबर साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे √2 बटे फिर √2 है, नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो आ जाएगा 1 बटे √2 का गुणा √2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो साइन r बराबर 1 बटे 2 कितना गया? साइन r बराबर 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 साइन में कितना मान होता है? साइन 30 का। तो साइन तो अब कोणों की क्या हो जाएगी? तुलना। तो अपवर्तन कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये सिंपल सवाल है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखते हैं सवाल। सवाल क्या है? एक पात्र में 12.5 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। कोई पात्र है, ये कोई पात्र है और इसमें क्या भरा है? पानी भरा हुआ है। ये क्या है? एक पात्र है, कोई बर्तन है, इसमें क्या? जल भरा हुआ है। 12.5 सेंटीमीटर गहराई तक, ये यहाँ से यहाँ 12.5 सेंटीमीटर गहराई का पात्र है और पूरा क्या? जल भरा हुआ है, पानी भरा है। देखो, पात्र में 12.5 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। पात्र के पेंदे में रखी सुई, यहाँ पात्र के पेंदे में तली पर एक सुई रखी हुई है। मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है? कोई सुई रखी हुई है नीचे तली पर। कह रहा है रखी सुई की गहराई 9.4 सेंटीमीटर प्रतीत होती है। कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है तो जो तली में सुई रखी है तो उसको कितनी गहराई तक प्रतीत होती है? यानी आभासी गहराई, उसको आभास होता है कि गहराई कितनी है सुई की? 9.4 सेंटीमीटर। तो ये आभासी गहराई दे रखा है। कितना? 9.4
4 सेंटीमीटर। ये जबकि वास्तविक गहराई कितनी है? वास्तविक गहराई कितनी गहराई तक पानी भरा है? 12.5। तो 12.5 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है? पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसमें फार्मूला होता है, सूत्र होता है क्या? n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये तो वास्तविक गहराई 12.5 और आभासी गहराई 9.4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.33। ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं सवाल। ये सवाल है, इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है तथा इसकी तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है। तो तालाब में द्रव की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। सेम सवाल ये भी है इसी प्रकार। क्या क्या दे रखा है? एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है, तो द्रव का अपवर्तनांक n बराबर कितना है? 1.3 तथा इसकी तली में रखी वस्तु की आभासी गहराई ये कितनी है? 7.7 सेंटीमीटर। तो तालाब में द्रव की वास्तविक गहराई पूछा है, वास्तविक गहराई ये। तो एक तालाब में द्रव भरा है, उसकी तली पर एक वस्तु रखी है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, देखते हैं। ये मान लेते हैं तालाब है, द्रव भरा हुआ है ये। और तली पर यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी है। ये कोई क्या है? वस्तु रखी है। अपवर्तनांक कितना है द्रव का? 1.3। तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इस वस्तु को, तो उसको जो वस्तु दिखाई देती है वो 7.7 सेंटीमीटर गहराई पर दिखाई देती है। तो कह रहा है इसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? तो यहाँ अपवर्तन हो रहा है। मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य देख रहा है। किसको देख रहा है? वस्तु से। तो वस्तु से किरणें चलेंगी। मान लो ये किरणें जा रही ऐसे। अब किरणें जल से कहाँ जा रही हैं? वायु में। व्यक्ति बाहर ही तो खड़ा है वायु में और जल में देख रहा है।
तो यहाँ हम एक अभिलंब डाल लेंगे। अब जब किरण वायु से जल से कांच में, सघन से विरल में, तो ये माध्यम कैसा हो गया? सघन, और ये माध्यम कैसा हो गया? विरल। तो किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये सीधे ना जाकर, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, तो अभिलंब से दूर ऐसे हटेगी ये। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट से, तो ये वस्तु आपकी यहाँ कहीं नजर आएगी ये। तो ये जो व्यक्ति देख रहा है ये आभासी गहराई है। कैसी गहराई है ये? आभासी गहराई है। उसको आभास होता है कि वस्तु कितनी गहराई पर है, 7.7 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु है कितनी? तो ये गहराई पूछे, ये वास्तविक गहराई कितनी होगी। तो इसमें एक संबंध होता है, क्या फार्मूला होता है? वही n बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और बटे आभासी गहराई। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर किसी तालाब में कोई वस्तु तली पर है, आप देख रहे हो, तो वो तली से थोड़ा उठी हुई प्रतीत होती है। ये क्यों होता है? वही समझाया कि मनुष्य है, ऊपर से देख रहा है, तली में एक वस्तु रखी है, तली को देख रहा है, तो तली से वस्तु कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही, तो वो आभासी गहराई होगी जो दो। लेकिन वास्तविक तो तली में है, लेकिन ऊपर से जो व्यक्ति देख रहा है उसको तली से कुछ उठी हुई वस्तु दिखाई दे रही। तो ये क्यों होता है? देखो, जल है सघन, वायु जो मनुष्य देख रहा है वो क्या है? विरल। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें ऐसे चली। अब जैसे ही वायु में गई तो ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। तो इसको व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये जो वस्तु है कहाँ है? यहाँ पे, थोड़ा उठी हुई समझ में आ रही है। तो देखते हैं यन कितना दे रखा है? 1.3। वास्तविक गहराई पूछी गई है, वास्तविक गहराई, और आभासी गहराई कितनी दे रखी है? 7.7। ये वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कितनी आ जाएगी? वास्तविक गहराई बराबर इसका यहाँ गुणा करा देंगे, तो 1.3 गुणा 7.7, तो 13×7 = 91। तो कितना आ जाएगा? 10.01। ये सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा। तो व्यक्ति को जो वस्तु दिखाई देगी कितनी? उसको दिखाई दे रही है कितनी गहराई पर? कितनी? 7.7 सेंटीमीटर गहराई पर। जबकि वस्तु कितनी गहराई में है? यहाँ से यहाँ तक, अर्थात 10.01 सेंटीमीटर की गहराई। तो उसको ऐसा लगता है कि ये वस्तु इतनी गहराई पर, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक ये है। तो ये है आपका सवाल। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उसको भी देखते हैं। सात नंबर सवाल है ये। क्या कह रहा है? कह रहा है कांच तथा वायु में प्रकाश की चाल इतनी इतनी है। कांच में तो वायु के सापेक्ष ही, तो वायु के सापेक्ष कांच में चाल, कांच में चाल, अर्थात V A, कांच में तो G। कितनी दे रखी है?
2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तथा वायु में प्रकाश की चाल, ये कांच में है, अब वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुणा, तो वायु में प्रकाश की चाल सी लेते हैं, कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है जब रोशनी के किसी चिन्ह के ऊपर, जब रोशनी के किसी चिन्ह के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटी कांच की प्लेट रख दी जाती है तो यह कितनी उठी दिखाई देगी। तो यहाँ से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं कांच का, n बराबर c बटे v से Vg। तो c कितना है 3 गुणा 10 की घात 8 और Vg कांच में चाल कितनी है 2 गुणा 10 की घात 8, कैंसिल 2 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.5। तो ये कांच में का क्या आ गया अपवर्तनांक आ गया। अब कह रहा है जब रोशनी के किसी चिन्ह, कोई रोशनी है ऐसे, ये क्या है बल्ब की रोशनी, कुछ भी मान सकते हैं, ये बल्ब की रोशनी है, बल्ब की रोशनी। अब क्या कह रहा है इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा अर्थात गहराई, ये मोटाई है 6 सेंटीमीटर, अर्थात कांच की क्या हो जाएगी गहराई या ऊंचाई। तो 6 सेंटीमीटर मोटी इस रोशनी के ऊपर कांच की प्लेट रख दी जाती है, तो ये जो रोशनी है कितनी उठी दिखाई देगी, कितनी उठी दिखाई देगी। तो कंडीशन तो वही आ गई, क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इस रोशनी को देख रहा है वो, और ये कांच की प्लेट रख दी गई है। तो अब ये व्यक्ति देख रहा है तो इस रोशनी से किरणें जाएंगी कांच से होती हुई। अब कांच से कहाँ जा रही हैं, यहाँ तो वायु है, वायु में व्यक्ति खड़ा है देख रहा है ऊपर से, तो सघन से विरल, कांच कैसा है ये आपका सघन है, वायु विरल है, तो किरण कहाँ जा रही रोशनी से कांच में, फिर कांच से वायु में, सघन से विरल में, तो ये सीधे न जाकर अभिलंब से दूर हटेगी, ये सीधे न जाने से ये इधर हट जाएगी ऐसे ये। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे डाट डाट से तो कहीं पर मिलेंगी, तो ये रोशनी जो यहाँ थी उसको थोड़ा यहाँ दिखाई देगी, ये यहाँ पर ना दिखाई देकर कहाँ दिखाई देगी थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, जो यहाँ व्यक्ति खड़ा होगा। तो वही कह रहा है कितनी उठी दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर रोशनी है ये 6 सेंटी, तो वास्तविक गहराई है ये, वास्तविक गहराई रोशनी की, रोशनी की कितनी है 6 सेंटीमीटर ये। लेकिन व्यक्ति को, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है उसको दिखाई कितनी, तो उसको आभासी दिखाई देगी। आभासी गहराई पहले निकालते हैं, आभासी गहराई। तो प्रकाश किरणें कांच से कहाँ है वायु में, या वायु से कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको पता होना चाहिए, तो वो हमने निकाल रखा है ANG। तो फार्मूला क्या होता है n बराबर वास्तविक गहराई और बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो हम आभासी गहराई इससे निकालेंगे, तो आभासी गहराई बराबर क्या आ जाएगा वास्तविक गहराई और बटे क्या आ जाएगा अपवर्तनांक n ये। तो वास्तविक गहराई कितनी है, तो आभासी गहराई बराबर, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई है 6
और अपवर्तनांक कितना आया है 1.5, 1.5 तो 0 बढ़ाया 15 चौको 60 तो 4 सेंटीमीटर। तो जो व्यक्ति को ये बल्ब की रोशनी दिखाई देगी 4 ऊपर से कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी ये, तो ये इसकी क्या होगी, आभासी गहराई होगी। ऐसा लगेगा उसको कि ये रोशनी 4 सेंटीमीटर गहराई पर है, जबकि वास्तविक गहराई कितनी है 6। तो ये रोशनी कितनी उठी हुई है, यहाँ है रोशनी, तो यहाँ से ये जो आभास हो रहा है ये कितनी उठी हुई है, वही कह रहा है कितनी उठी हुई, इसमें अंतर कितना है। तो रोशनी तल से उठी है बराबर कितनी, तो टोटल ये कितनी है, वास्तविक गहराई 6, उसको आभास कितना हो रहा है 4, घटा दिया तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये जो रोशनी है यहाँ से 2 सेंटीमीटर उठी है, तब उसको आभास हो रहा है ऊपर से कितनी 4 सेंटीमीटर की, समझ में आ रहा है। जबकि रोशनी कितनी गहराई पर है 6 सेंटीमीटर, तो कितनी उठी प्रतीत हो रही है, 6 में 4 को घटा दिया अर्थात 2 सेंटीमीटर। ये